हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विक्की फिट बॉय। तो गाइज़ अभी तो मैं फ़िट नहीं हूँ क्योंकि मुझे हुई है एसीएल इंजरी और जो एसीएल लिगामेंट होता है वो मेरा कम्प्लीटली टूट चुका है। ठीक है गाइज़। और इस क्योंकि मैं रेसलिंग करता हूँ और स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो ये इंजरी जो है नॉर्मल है। जो भी आप एक्टिव स्पोर्ट करते हैं, यानी आप फुटबॉल, रनिंग कुछ भी करते हैं ना, बास्केटबॉल वगैरह, जो भी टोटली एक्टिव स्पोर्ट है उसमें ये इंजरी नॉर्मल है। तो जब मुझे इंजरी हुई थी 1-1.5 साल पहले, और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप सबको ना ये एक स्ट्रेंथ देगी वीडियो कि अगर आपको ये इंजरी हो जाती है, अगर आप स्पोर्ट्स करते हैं, स्पोर्ट्स में नॉर्मली इंजरी होती है कि स्पोर्ट्स करते टाइम नॉर्मल आदमी को इंजरी होगी, या तो एक्सीडेंट हो जाए उसका, है ना, या कहीं वो से गिर जाए तो एसीएल इंजरी हो जाती है, लिगामेंट टूट जाता है। ठीक है, इसकी कई स्टेज होती है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। ये आपको वीडियो पूरी देखनी है, बहुत सारी स्ट्रेंथ आपको ये देने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, और मैं पेशेंट, एज ए पेशेंट और एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आपको सारी जानकारी इसमें दे दूँगा। ठीक है गाइस। और इसके लिए मैं ये नी स्ट्रक्चर भी मैं लेके आया हूँ डॉक्टर के पास से। ठीक है, जिसमें मैं आपको अच्छी तरह से बता पाऊँगा। तो मुझे 1-1.5 साल पहले इंजरी हुई थी, जिसमें मेरा घुटना जो है ऐसे करके ट्विस्ट हो गया था गाइस, यूँ करके ट्विस्ट हो गया था। और नॉर्मली जब आपको इंजरी होती है ना, स्पोर्ट्स में जब आपको इंजरी होती है या नी की कोई भी इंजरी होगी, तो उसमें शुरू में क्या होगा, इसकी 2 स्टेज हो जाएंगी कि आपको एक इंजरी हुई और आपने क्या करा, उस पर बर्फ़ लगाई और वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। ठीक है, अगर गाइज़ आपको इंजरी हुई है, आपको चोट लग गई है और आपका घुटना बहुत ज़्यादा सूज गया है, ठीक है ना, फिर भी आप उसमें क्या करोगे, आप बर्फ़ लगाओगे और जो इनिशियल स्टेज है, जब भी आपको इंजरी होगी तो आप उसमें बर्फ़ लगाओगे, बर्फ़ की सिकाई करोगे 2-3 दिन, ठीक है ना, तो आप ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर आपका घुटना सूज गया है और अगर सूजन 5-6 दिन तक नहीं जा रही है, ठीक है गाइस, और आपको चलने में प्रॉब्लम है, आपको पैर सीधा करने में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे साथ यही प्रॉब्लम थी कि मुझे इंजरी हो गई और मेरा घुटना सूज गया था और 5-6 दिन तक मैं ऐसे सीधा नहीं कर पा रहा था पैर पीछे करके। तो मैंने इसकी सिकाई करी, उसके बाद जो है घुटना मेरा सूज ही गया था। तो अगर इस स्टेज में आप पहुंच जाते हो, तो मैंने क्या गलती करी थी कि मैं सजेस्ट करा, मैंने किसी से पूछा तो उसने बोला कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाओ, नॉर्मल इंजरी होगी। ठीक है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास चला गया, है ना। तो इसमें मैंने गलती ये करी थी जो आपको नहीं करनी, मैं वो बताऊंगा। फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे एक्सरसाइज करवाई। तो इससे क्या है कि अगर एसीएल टूट जाता है ना आपका, तो एक्सरसाइज करके उसमें स्ट्रेंथ तो आ जाती है, लेकिन वो टूटा हुआ जुड़ेगा नहीं। ठीक है गाइस। तो अगर आपको कोई भी इंजरी होती है, नॉर्मल आदमी को या स्पोर्ट्स में कोई भी इंजरी आपको होती है, तो सबसे पहले आप बर्फ़ की सिकाई कर लो। ठीक है, अगर ज़्यादा इंजरी नहीं है आपको तो वो ठीक हो जाएगी 2-3 दिन में। यदि आपका घुटना सूज गया है तो आपको क्या करना है, सीधे आपको डॉक्टर के पास जाना, अच्छे डॉक्टर के पास। ठीक है, डॉक्टर आपको एमआरआई बता देगा। मैंने एमआरआई नहीं करवाई थी, ये मेरी गलती हो गई थी। डॉक्टर आपको एमआरआई बता देगा और उसमें सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी, क्या इंजरी आपको हुई है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 1-1.5 साल मैंने एक्सरसाइज करी, फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे कंपटीशन खेल लिए। मुझे यही प्रॉब्लम होती थी कि मैं जो बैलेंस नहीं कर पाता था। जब एसीएल इंजरी होती है ना, तो उसमें मेन प्रॉब्लम बैलेंसिंग की आ जाती है। ठीक है ना, तो मैं बैलेंस ही नहीं कर पा रहा था, ये दिक्कत मेरे को हो रही थी। धीरे धीरे करके फिर मैंने एक्सरसाइज वगैरह करके मेरे में इसमें स्ट्रेंथ हो गई। ठीक है, और मेरा घुटना जो सामान्य की तरह हो गया। लेकिन फिर मुझे बैलेंस में प्रॉब्लम आई और मेरे फिर जो है इसमें चोट लग गई। उसके बाद मैंने एमआरआई करवाई है। एमआरआई में मेरा जो है एसीएल जो है कंप्लीट टेयर आया था। फिर डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोल दिया। अभी मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया, 15-20 दिन बाद मैं ऑपरेशन करवाऊँगा। इसका भी मैं रीज़न आपको बताऊँगा कि 15-20 दिन बाद मैं क्यों करवा रहा हूँ। ठीक है ना, ये सारी चीज़ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ आपको। देखो, ये मैं नी का स्ट्रक्चर लेके आया हूँ डॉक्टर के पास से, क्योंकि ये बढ़िया तरह से मैं समझा पाऊँगा इसमें। इधर लाना ही, फिर इसको देखो, ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली जो चीज़ है, जो कटोरियम जिसको बोलते हैं, ये पटेला होता है। ठीक है गाइस, और ये नीचे वाली जो हड्डी है आपकी, ये टिबिया है, और ये ऊपर वाली जो हड्डी है आपकी, ये फीमर है। ये राइट है, राइट नहीं है आपका। ठीक है गाइस, एक देखिए बाहर लिगामेंट होता है उसके, इसको हम एलसीएल बोलते हैं, और एक अंदर की साइड लिगामेंट है, इसको हम एमसीएल बोलते हैं। और ये आप नीला नीला जो देख रहे हैं गाइस, ये है इसका मेनिस्कस। ठीक है, इसमें जब घुटने में चोट लगती है ना, तो क्या होता है कि अगर नॉर्मल चोट लगती है तो उसमें थोड़ा तो दर्द होएगा, सूजन उसमें नहीं आएगी। नॉर्मल जो चोट लगती है सूजन नहीं आएगी, उसमें दर्द होगा और आइसिंग करके आप ठीक हो जाओगे। लेकिन किस किस उसमें चोट आ सकती है मैं बताता हूँ। इस साइड के लिगामेंट में चोट आ सकती है, ठीक है ना। और कभी क्या होता है, ऑपरेशन तक जब बात पहुँचती है कि ये जो है ना नीले वाला जो है, ये इसको मेनिस्कस बोलते हैं। ठीक है,
और ये इसके ऊपर जो है ये आपको दिख रही है फीमर के ऊपर जो है ना, ये यहाँ पे कार्टिलेज होता है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीस बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेशन 2 ही केस में हो सकता है। यदि आपका ये नीला वाला मिनिस्कस जो है, देखो ऐसे मुड़ेगा ना, ये नीला वाला मिनिस्कस आपका फट गया है तो ऑपरेशन होगा आपका। ACL आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो ये ACL है, ये वाला ACL होता है और इसके पीछे जो MCL है। अब मेरा ये टूटा हुआ है कम्प्लीटली, ठीक है ना। अगर मैं इसका ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा या आपको ACL इंजरी हो जाती है, कंप्लीट टेयर हो जाता है, तो ACL अगर ऑपरेशन आप नहीं करवाते तो क्या दिक्कत होगी। देखो सबसे पहले आपको बैलेंस करने में प्रॉब्लम आएगी, आपका घुटना इधर उधर भागेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका रिकन्स्ट्रक्शन करवाना बहुत ज़रूरी है अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, ठीक है। अगर आप नहीं करवाओगे तो जो ये है फीमर जो है ना, यहाँ पे जो ग्रीस है, ये ग्रीस थोड़े थोड़े घिसने लग जाएगी, क्योंकि एक लिगामेंट आपका है नहीं, ये धीरे धीरे घिसने लग जाएगी और 10-15 साल में ये पूरा घिस जाएगा, तो फिर आपको सारी ग्रीस बदलवानी पड़ेगी, उसको हम जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ACL की इंजरी इसलिए भी ज़रूरी है। आपको मान ली ACL इंजरी हो गई, ठीक है ना, तो आपने डॉक्टर को दिखाया, MRI में आपकी ACL टीयर आ गया, तो फर्स्ट स्टेज जो मुझे लगता है कि फर्स्ट स्टेज जो आती है वो ACL की पार्शियल टीयर होता है, मतलब आपका ACL जो है ना वो हल्का सा टूटा हुआ है, ठीक है। अगर आप लापरवाही करोगे, जो मैंने करी थी कि मैंने MRI नहीं करवाई, ठीक है ना, मैंने एक्सरसाइज करके इसमें स्ट्रेंथ तो हो गई, आप चल पाओगे स्ट्रेंथ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कोई जो है पूर्ण समाधान नहीं है उसका, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, अगर आपको ACL का ऑपरेशन बोल दिया है डॉक्टर ने, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली, अब देखो 6-7 दिन में आपकी सूजन ठीक हो जाएगी और उसके आपको 1-1.5 महीना लेना है ऑपरेशन करवाने में, ठीक है। उससे पहले कुछ एक्सरसाइज हैं, ठीक है। देखो ऑपरेशन के बाद तो सब एक्सरसाइज करते हैं रिकवरी के लिए, लेकिन आपको ऑपरेशन से पहले भी एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपका जो, क्योंकि जो नया लीगामेंट आपका बनेगा ना वो आपके हैमस्ट्रिंग से बनेगा, हैमस्ट्रिंग की मसल से बनेगा नया लीगामेंट जो आपका बनेगा ACL, ठीक है। इसलिए आपको इसको मजबूत करके जाना है, या तो आप स्पोर्ट्स करते हो या नहीं करते हो, तो इसकी एक्सरसाइज है कुछ, ठीक है। उस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज भी बताऊंगा कौन कौन सी एक्सरसाइज आप चोट लगने के हफ्ते भर के बाद करने लगोगे, ठीक है। उससे क्या है, लेवल मैंने 2 लेवल की एक्सरसाइज बना रखी है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में क्या है, 1 हफ्ते के बाद अगर आपको ACL, आपने MRI भी दिखवा ली अपने आपका ACL टूट गया है, ठीक है, उसके बाद आप डॉक्टर से भी ये कंसल्ट कर सकते हो कि डॉक्टर साहब मेरे को ऑपरेशन तो करवाना है ही, क्या उससे पहले मैं एक्सरसाइज चालू कर सकता हूँ अपनी, ठीक है। देखो मेरे को जब चोट लगी थी ना, तो 1 हफ्ते में जो स्वेलिंग थी वो सारी चली गई थी, सूजन बिल्कुल ये नॉर्मल हो गया था, बिल्कुल हल्का फुल्का पेन होता, उसके बाद हल्का फुल्का पेन था मुझे, उसके बाद मैंने पेन किलर लेके और एक्सरसाइज चालू कर दी थी धीरे धीरे, ठीक है ना। तो अभी हाल ही में मेरा कंप्लीट टीयर हुआ था, पहले मेरा पार्शियल टीयर था। लापरवाही मैंने ये करी कि MRI मैंने नहीं करवाई, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको चोट लगी, ज़्यादा स्वेलिंग आई, 1 हफ्ते में स्वेलिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। पेन किलर ले लेनी है, उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना, अच्छे डॉक्टर के पास, वो आपको MRI सजेस्ट करेगा। अगर आपके MRI में ACL पार्शियल टीयर आता है तो आपको ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर ACL कंप्लीट टीयर है तो फिर आपको ऑपरेशन की ज़रूरत होगी। ऑपरेशन करवाने से 1.5 महीने पहले आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अगली वीडियो में सारी आपको एक्सरसाइज में बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज से आपका जो है जो इसमें स्ट्रेंथ आएगी और आप ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाओगे। इसलिए पहले 15 दिन तो आपको उस लेवल 1 की एक्सरसाइज करनी है और अगले 15 दिन में आपको लेवल 2 की एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आप ऑपरेशन करवाओगे तो ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा रिकवरी का, वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे और अगली वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।